हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में हम अपना पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑर्डर, है ना। रीजनिंग का एक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है ये वाला भी। हम आज की वीडियो में मतलब बहुत कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक एक्चुअली में ये टेलीग्राम पर अपलोड होगी, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी अपना ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उन सभी की मैं पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और बाकी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती हैं उनकी भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लेटेस्ट अपडेटेड रहो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से सवाल दिए रहेंगे। भाई यहाँ पर ना वो इस तरीके से दे देगा, वो अरेंजमेंट उसका बिगाड़ देगा। कि जैसे अगर मैं सबसे पहले बाजार गया, फिर वहाँ से सब्जी लेकर आया, फिर मैंने उसे बनाया, फिर खाया, फिर सो गया, तो वो देगा यही सारी चीज़ें। लेकिन वो अलग अलग उसको अरेंजमेंट उसका बिगाड़ देगा और बोलेगा तुम इसका अरेंजमेंट सही करो। तो वही मुझे यहाँ पे करना है। अब जैसे यहाँ पे उसने 5-6 चीज़ें लिखी हैं, सवाल इसी तरीके से। यहाँ पर कोई आपको बेसिक की जरूरत नहीं, ना यहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत है, केवल एक ही चीज़ की जरूरत है, वो है कॉमन सेंस। अगर आपके पास कॉमन सेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस देख लो, आजकल कॉमन नहीं है कॉमन सेंस, लेकिन कॉमन सेंस है अगर आपके पास, तो आप इस सवाल को बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। बाकी जहाँ कुछ ट्रिक्स वगैरह चाहिए होती है वो चीज़ मैं बताऊँगा। कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, कुछ जैसे सीक्वेंस वगैरह, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले इन सवालों को देखते हैं जो इजी हैं और जो आ रहे हैं हमारे सामने। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बाय हो गया, डिनर हो गया, मार्केट, वेजिटेबल, कुक। अब देखो यहाँ पे मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ सब्जी बनाने से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा इनमें से, सबसे पहले मैं मार्केट जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं वेजिटेबल्स को खरीदूंगा। इसका मतलब 3-4-1 इस क्रम में मेरा होना चाहिए। 3-4-1, 3-4-1, 3-4-1, ये नहीं है 3-4-1, नहीं है, ये नहीं है, ये एक ही अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई जो मैंने यहाँ पे चूज़ किया ना, उसके लिए तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। जैसे मैं सबसे पहले मार्केट गया, 3 नंबर पे दे रखा है। फिर मैंने वेजिटेबल खरीदा, 4 नंबर पे दे रखा है। फिर मैंने उसको बाई किया, मतलब फिर मैं 1 नंबर पे गया, फिर मैं उसको क्या करूँगा, कुक करूँगा, मतलब 5th नंबर आएगा। फिर मैं उसको खाऊंगा, डिनर करूंगा, तो 2 आएगा। तो 3-4-1-5-2, देखो यही वाला अपना बिल्कुल करेक्ट है, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। जब आप इस पे 8-10 सवाल बनाओगे ना, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे इस सवाल में देखो, यहाँ पे अरेंज करना है मुझे इसको भी। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, स्टूडेंट, जॉब, इंटरव्यू, एजुकेशन, रिटायरमेंट, डिग्री। मतलब मुझे पता चल गया स्टूडेंट के पूरा जो भी उसका काम है, पढ़ाई करना, फिर नौकरी करना, फिर रिटायरमेंट लेना, उससे रिलेटेड है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपना स्टूडेंट आएगा। फिर वो क्या करेगा इनमें से, फिर वो एजुकेशन प्राप्त करेगा, फिर डिग्री प्राप्त करेगा। इसका मतलब 1, 4 और 6 के रिलेटेड होना चाहिए। 1, 4, 6 से देखो एक ही स्टार्ट है, ये वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आपको अभी तुरंत क्लिक नहीं हो रहा, तो आप पूरा सॉल्व करके देखो कि जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ क्या उससे कोई मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है। जैसे 1, 4, 6 मैंने अनुमान लगाया कि पहले सबसे पहले स्टूडेंट है, फिर वो एजुकेशन लेगा, 4th नंबर पे दे रखा है। फिर 6th नंबर पे वो डिग्री लेगा, दे रखा है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो इंटरव्यू देगा। उसके बाद ही तो उसकी जॉब लगेगी, इंटरव्यू देगा, 3rd नंबर पे आएगा, फिर वो जॉब करेगा। फिर उसका क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, मतलब 5th वाला अपने लास्ट में आएगा। तो 1, 4, 6, 3, 2, 5, 1, 4, 6, 3, 2, 5, देखो यही दे रखा है, अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अब इसको कन्वर्ट करो। अब जैसे अगर मैं देखो ना, यहाँ पर आप क्या सोच सकते हो, यहाँ पर देखो, हाँ ना, इसी तरीके से होता है कि अगर वो उस तरीके से दे तो हमें अरेंज करना है, अगर वो छोटे बड़े में दे तो हमें सबसे पहले छोटा चूज़ करना होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें उसको ऊपर से नीचे तक अरेंजमेंट करना रहता है। जैसे अगर सोलर सिस्टम है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो हमें सोलर सिस्टम के अरेंजमेंट करना पड़ता है कि सबसे पहले अर्थ आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा। तो उस तरीके से हमें चेक करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हमें याद करना पड़ता है। तो उन सभी की मैं ट्रिक आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इनको सीक्वेंस में याद कर सकते हो। जैसे जो आर्मी में जितने भी ऑफिसर्स रैंक होते हैं, उनकी भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या रैंक होती है उनकी, किस क्रम में वो आते हैं सारे। तो उसकी भी मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप इस वाले सवाल को करो। भाई यहाँ पर मैं क्या ट्रिक लगा सकता हूँ, ट्रिक क्या, यहाँ पर मैं क्या कंसेप्ट, यहाँ पर मैं क्या सोच सकता हूँ, यहाँ पर तो यही सोच सकता हूँ कौन सा सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। या फिर सबसे पहले वो आ जाए कौन से सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये मेरे को पता चलेगा अपने पहले ऑप्शन का पहला वाला और ऑप्शन का लास्ट वाला देखूंगा। तो अगर यहाँ पे देखो पहले दे रखा है 3, इसने मतलब 3 से स्टार्ट किया और लास्ट में दे रखा है 1, इसका मतलब इसने वर्ल्ड दे रखा है लास्ट में, इसका मतलब ये छोटे से बड़ा पे जा रहा है। अब छोटा सबसे छोटा क्या है, 3 है। फिर उससे बड़ा क्या है, स्टेट है। ठीक है, फिर उससे बड़ा कंट्री है, क्योंकि कंट्री से बड़ा अपना कंटिनेंट है, कंटिनेंट से छोटा अपना कंट्री है, तो कंट्री पहले आएगा, फिर आएगा अपना कंटिनेंट, और फिर आएगा अपना वर्ल्ड। तो 3, 5, 2, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 1 अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, 4-1 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इस सवाल को बनाया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल देखो। देखो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ आपको लस्ट्रम का मीनिंग नहीं पता और बिल्कुल भी नहीं पता होगा, इतनी अच्छी तो वो कैब है नहीं हमारी। तो आप इसके समझो, मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ कुछ अलग अलग ही, ताकि आप यहाँ पे भी कुछ सीखो। आप इस पे जब क्वेश्चन और बनाओगे ना, पीवाईक्यू की बुक अगर होगी तो होगी, वरना बोल देना कमेंट में, मैं फोटो खींच के, मेरे पास जो पीवाईक्यू की बुक है जहाँ से मैंने सारे क्वेश्चंस लिए उन सभी की फोटो खींच के मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से सॉल्व कर लेना। ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि आपको प्रैक्टिस करने की तो ज़रूरत है, 20-30 सवाल की प्रैक्टिस करना है। अगर आप नौकरी चाहते हो, रैंक चाहते हो, एक अच्छी नौकरी चाहते हो, अपनी मन मर्जी की नौकरी चाहते हो, तो आपको सभी चैप्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि ये आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं ना तो कई बार ऐसे आ जाते हैं कि आप कर नहीं पाओगे। तो काहे को रिस्क लेना। तो देखो लस्ट्रम मतलब होता है सेट ऑफ 5 ईयर। जिस तरीके से ये सेंचुरी होता है अपना 100 ईयर का, ये तो अपना एक ही है। मिलीनियम मतलब 1000 सालों का पूरा ग्रुप, और डिकेड मतलब 10 सालों का ग्रुप। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ छोटे से ब्रह्म बड़े में लगाया है या फिर बड़े में छोटा, बस सबसे छोटा अपना ये 1 साल होता है, फिर 3 आएगा सबसे पहले, फिर आएगा अपना लस्ट्रम मतलब 1 आएगा। और देखो 3 1 से है मेरा एक, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है छोटे से बड़े में लगा 3 1 आएगा, फिर मेरा 10 साल वाला आएगा, इसका मतलब 5 आएगा, 3 1 5। देखो यही वाला मेरा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 2 वाला आएगा, फोर्थ वाला मतलब 2 वाला मतलब सेंचुरी वाला, और फिर 1000 साल वाला आएगा अपना फोर्थ वाला। तो 3 1 5 2 4 अपना ऑप्शन नंबर सी से ये बिल्कुल ही मैच खा रहा है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा इसको आप करो, वीडियो को पोस्ट करो और इसको करो। देखो अगर मैं सभी को पढ़ूँ, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच, वर्ल्ड कप फाइनल मैच, ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड कप, फाइनलाइजिंग द पार्टिसिपेटिंग टीम विनर। देखो यहाँ पे मुझे पता चल गया भाई, सबसे पहले हम टीम को फाइनलाइज करेंगे कि कौन कौन खेलेगा। विराट कोहली किसकी तरफ से खेलेगा, और जितने भी प्लेयर्स हैं वो किसकी तरफ से खेलेंगे। ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड कप फाइनल मैचेस। देखो सबसे पहले तो पार्टिसिपेटिंग टीम, जो भी यहाँ पे टीम पार्टिसिपेट करेगी वो सबसे पहले डिसाइड होगा, क्योंकि विनर तो बाद में डिसाइड होगा ना, पूरा मैच जब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे वर्ल्ड कप, इसका मतलब 3 आएगा। फिर उसके बाद सेमीफाइनल होगा, उसके बाद फाइनल होगा, उसके बाद अपना विनर घोषित किया जाएगा। तो पहले सेमीफाइनल होगा, फिर उसके बाद अपना फाइनल होगा, और फिर अपना विनर घोषित किया जाएगा। तो 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 5 अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ इसको, ओपन ईमेल अकाउंट, कंपोज ईमेल, स्टार्ट कंप्यूटर, एंटर ईमेल एड्रेस, राइट द कंटेंट, सेंड मेल, मतलब वही ईमेल एड्रेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा भाई, सबसे पहले अपना कंप्यूटर खोलूँगा, उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर खोलूँगा। 3 से देखो 3 स्टार्ट है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। हालांकि मैं अभी नहीं काट सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ, एक ही में चेक करके बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सकता। हालांकि होगा तो यही स्टार्ट तो कंप्यूटर, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ओपन ईमेल अकाउंट करूँगा, ठीक है। फिर मैं ईमेल अकाउंट ओपन करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, ईमेल एड्रेस लिखूँगा जिस पर भी मुझे सेंड करना है, ईमेल एड्रेस लिखूँगा मैं, ठीक है। फिर फिर मैं क्या करूँगा, कंपोज ईमेल करूँगा 2, और फिर मैं क्या करूँगा, राइट द कंटेंट 5, और फिर मैं 6 करूँगा। तो 3 1 4 2 5 6, 3 1 4 2 5 6, ठीक है। 3 1 4 2। देखो इस तरीके से अगर गलती हो जाए ना तो भी आपका सवाल सही जाएगा, ये मैंने जानबूझ के किया है यहाँ पे। जब मैंने यहाँ देखा, यहाँ तो चलो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। और क्योंकि 3 1 तो मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ ना, लेकिन ये 4 2 में आपको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो फिर आप ऑप्शन में से मैच कर लो कि मेरा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल मेरे जो मैंने सोच रहा हूँ उससे बिल्कुल कौन सा एकदम मैच खा रहा है। तो मैंने देखा केवल पहला ही मैच खा रहा है, क्योंकि 3 1 2 4 और 2 4 में मैंने गड़बड़ करी है। 2 4 है भी ऐसे है ऑप्शन भाई। 2 4 कंपोज ईमेल और एंटर द ईमेल एड्रेस। कई बार देखो एंटर, देखो सबसे पहले इसने क्या किया कि ईमेल पहले कंपोज किया, फिर हालांकि सबसे पहले ईमेल ही कंपोज करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मिस्टेक कर दो ना तो आप ऑप्शन में भी देख लिया करो, क्योंकि ऐसे वाले सवालों में हम कर सकते हैं, ऑप्शन चेक कर सकते हैं, दूसरे सवालों में तो नहीं हो सकता, दूसरे चैप्टर्स में। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो अपने ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं। भैया आपने देखा होगा, अगर आपके फ़ोन में ईमेल है तो सबसे पहले आप अपना फ़ोन खोलते हो, फिर ईमेल खोलते हो। अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो यहाँ पे कंपोज का बटन रहता है, फिर आप इसको दबाते हो, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखते हो कि जिसके पास भी भेजना है, फिर उसके बाद अपना कंटेंट वगैरह लिखते हो, सब्जेक्ट वगैरह लिखते हो, फिर उसके बाद आप सेंड करते हो मेल। ठीक है। तो मैंने इसका पूरा क्रम भी बता दिया, और आप अपना ईमेल खोल के भी देख सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अपना ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आया, ये चारों गलत आ गए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, फिलिंग इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन, सबमिटिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अकाउंट मतलब यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड है। तो मैं सबसे पहले अकाउंट ओपन के लिए क्या करूँगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँगा, यस 1, और मेरे सारे ऑप्शन 1 से भी स्टार्ट हो रहे हैं लगभग। ठीक है। फिर मेरा क्या करूँगा, फिर मैं जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिश कर दूंगा, मतलब सबमिट कर दूंगा, 3 कर दूंगा, ठीक है। फिर फिर मैं क्या करूँगा,
फिर मैं मेरा बैंक अकाउंट फिर ओपन हो जाएगा, ठीक है, और फिर मैं डिपॉजिट विदड्रॉ कर सकता हूँ और उसके बाद मैं क्लोज भी कर सकता हूँ अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो इसी तरीके से आएगा। इसका मतलब फिर मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, फिर मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, फिर मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। भाई क्लोज तो बाद में ही करूँगा ना, जब मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैंने थोड़ा विदड्रॉ किया, डिपॉजिट किया, उसके बाद मेरा अकाउंट क्लोज होगा, तभी तो उसका नंबर आएगा। तो 13254 अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर, उतना कुछ है नहीं। अभी इस सवाल में देखो, इस सवाल में भी अगर मैं देखूं सारे ऑप्शंस को अगर मैं पढूं, यहाँ पे सारे जो भी दे रखा है सोलर सिस्टम, अर्थ, इंडिया, एशिया, मिल्की वे, तो अगर मैं यहाँ पे इन सभी को अच्छे से पढूं तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जो सबसे छोटा है सबसे पहले उनको लगाओ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से करो। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ सबसे छोटा क्या है, अगर इसमें यहाँ पे देखो तो सबसे छोटा अपना इंडिया आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर उससे बड़ा एशिया आ जाएगा, ये अपना कंटिनेंट है। फिर उससे बड़ा अपना अर्थ आ जाएगा। फिर आ जाएगा अपना सोलर सिस्टम, और फिर आ जाएगा अपना मिल्की वे। तो 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5, 3 से तो कहीं स्टार्ट ही नहीं है, इसका मतलब इसने पीछे से दे रखा है, रिवर्स करके दे रखा है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और 3 4 2 1 5, मतलब मैं पीछे चेक करूँगा, 3 4 2 1 5, देखो यही वाला अपना ऑप्शन नंबर बी, ए वाला हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे वो छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा इस तरीके से भी दे सकता है, फिर पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरीके से भी दे सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ लॉजिकल ऑर्डर में तो कैसे अरेंज करूँगा। भाई यहाँ पे सारे प्लैनेट के नाम है, तो यहाँ पर आप क्या सोचोगे, यहाँ पे आप सोचोगे जैसे अपना क्या है, ये अपना बड़ा सा सूरज है। ठीक है, अब ये सूरज है तो इसके जो भी सबसे पास वाला प्लैनेट है, फिर उससे दूर वाला, फिर उससे दूर वाला, फिर उससे दूर वाला, इस क्रम में आप सोचोगे। ठीक है, तो उसको मतलब ये जितने भी दे रखे हैं प्लैनेट्स, उसको आप इस अरेंजमेंट में अरेंज करोगे। अब आपको तो याद नहीं है ना, मैं मान के चलता हूँ कि 90% जनता या फिर 95% जनता मेरी तरह है, वो याद नहीं है, तो वो ट्रिक पर आश्रित होगी। अब मैं इसकी एक ट्रिक भी लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, हालांकि एनसीईआरटी बुक में, हमारी क्लास 6 की जब आप एनसीईआरटी बुक देखोगे, है ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है वेरी एफिशिएंट माई वेरी एफिशिएंट मदर मदर जस्ट जस्ट सर्व्ड अस न्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरी जो वेरी इफ़िशिएंट है, मतलब मेरी जो मदर है, वो हमको एज अ न्यू हमेशा सर्व करती है, मतलब मेरी देखभाल करती हैं बहुत अच्छे से। हालांकि आपको ये पूरा सेंटेंस याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे माई से क्या है, अपना माई से है अपना मरकरी। ठीक है, माई से क्या है अपना मरकरी। अच्छा, वीनस से क्या है, वीनस से है अपना मतलब वेरी से वीनस है, और ई से क्या है, अर्थ, अर्थ है अपना एफिशिएंट से। यहाँ पे इससे क्या अपना मार्स है। ठीक है, मार्स पहले आएगा क्या, नहीं मरकरी आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्स पे तो हम जाना चाहते हैं ना, मार्स अपना सन से दूर रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, जुपिटर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, सैटर्न आएगा। ठीक है, और यहाँ पर यूरेनस आएगा। ठीक है, और यूरेनस, और यहाँ पर क्या आएगा अपना नेपच्यून आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमको याद करना। आप इस ट्रिक को याद कर लो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी आप नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे जो भी प्लैनेट्स दे रखे हैं, मैं इसके ऑर्डर में, इस क्रम में आप पर घटाऊंगा, तो मतलब इस तरीके से मैं अरेंज करूँगा। भाई मरकरी तो दे नहीं रखा, तो मैं मरकरी करूँगा नहीं। देखो पहले वीनस आ रहा है, इसका मतलब पहले वीनस आना चाहिए, 2 आना चाहिए पहले, फिर अपना अर्थ आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, फिर अपना मार्स दे रखा है 3 आना चाहिए, तो 2 1 एक ऑप्शन मिल भी गया मुझे, ऑप्शन नंबर सी देखो बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है, लेकिन मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा, कहीं आगे जाके मैं ही गलत ना हो जाऊँ। फिर अपना जुपिटर आना चाहिए, जुपिटर मतलब 5th आना चाहिए, फिर उसके बाद अपना सैटर्न आना चाहिए 4। तो 2 1 3 5 4 अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये ट्रिक आप याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और फिर मतलब एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए पूरी। ठीक है, अपने रफ कॉपी में लिख लो इसको। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसने दे रखा है अपने अरेंज करना है मुझे यहाँ पे। तो अगर मैं इन सभी को देखूँगा, देखो यहाँ पे जानवर के नेम है, यहाँ पे क्रोकोडाइल, यहाँ पे लिजार्ड, यहाँ वेल, हाउस फ्लाई, मंकी। यहाँ पर मैं क्या समझ सकता हूँ, अगर मैं सबसे छोटे जानवर, फिर उससे बड़े जानवर, फिर उससे बड़े जानवर, फिर उससे बड़े जानवर को अगर मैं देखूँ, तो देखो यहाँ पे हाउस फ्लाई आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले अगर मैं फोर्थ करूँ। ठीक है, फिर उससे बड़ा जानवर क्या है, अपना लिजार्ड, छिपकली उससे बड़ी है, फिर 2 है, फिर उससे भी बड़ा कौन है, मंकी, है ना भाई, मंकी लिजार्ड से तो बड़ा ही है ना। इस तरीके से आप सोचो, आप ना ऐसा नहीं कि अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूँ, सोचते ही रह जाओ, नहीं, आप उसमें कुछ ना कुछ करो, बड़े से छोटा, छोटा से बड़ा, या फिर मतलब किसी भी ऑर्डर में, जो जिस भी ऑर्डर में आप सोच सकते हो, जहाँ पर भी आप, जहाँ तक भी आप सोच सकते हो वो सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 2 5 हो गया, फिर उससे बड़ा क्या हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, फिर सबसे बड़ा अपना वेल हो जाएगी। तो 4 2 5 1 3,
42513, देखो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे अपने क्या गलत हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा अगला सवाल देखो, वहाँ बहुत ही अच्छा है, महा बेस्ट सवाल है ये क्यों बेस्ट सवाल है, क्योंकि ऑफिसर्स की रैंक ना कई बार आपको याद नहीं होती, उसके लिए भी मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप ट्रिक करो, लिटिल लिटिल कैट लिटिल कैट मेक लिटिल लिटिल केक बिफोर बिफोर माई लवली लवली गेस्ट। आप इसको याद कर लो, बस आपको ट्रिक प्रिक याद हो गई, मतलब अब आपको सारी जो भी रैंक है वो याद हो जाएंगे। मतलब जब आप इसको नोट्स में इंक्लूड कर लो, जब आप अपना पेपर देने से पहले पूरी रीजनिंग, संपूर्ण रीजनिंग जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आप ये पूरी ट्रिक को याद कर लेना, मतलब एक बार देख लेना, क्योंकि आ जाते हैं। और अगर आ गए, आपको रैंक याद नहीं, तो आप सवाल को बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा समय लगा दोगे, वरना कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे लिटिल का मतलब क्या होता है, लेफ्टिनेंट होता है, लिटिल मतलब लेफ्टिनेंट होता है। और यहाँ पे कैट मतलब कैप्टन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे मेक मतलब मेजर से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर ये लिटिल मतलब भी अपना लेफ्टिनेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से लेफ्टिनेंट से रिलेटेड। यहाँ पे केक मतलब कर्नल से रिलेटेड है, कर्नल से रिलेटेड है। ये बिफोर मतलब ब्रिगेडियर से रिलेटेड है, ठीक है, ब्रिगेडियर, ठीक है, ब्रिगेडियर से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है, चलो ये भी बताऊंगा। ये किस ये अपना रिलेटेड है जनरल से। ये किससे रिलेटेड है, अपना जनरल से रिलेटेड है। तो ये अपना मेजर जनरल हो जाएगा, बिल्कुल मेजर जनरल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये अपना लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएगा, लेफ्टिनेंट। और ये मतलब जैसे ये दे रखा है ना हाईएस्ट पोस्ट, उससे ही पहले वाले ये लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर उससे पहले, मतलब इस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपना लेफ्टिनेंट जनरल। गूगल खोल के देख लो, यही आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने पूरा फिल नहीं किया था यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कर्नल आ रहा है तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा, ये ट्रिक आप अपने कॉपी में लिख लो, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है, बहुत ज़्यादा मैंने सोचा इसके बारे में ट्रिक बनाने में, ठीक है। तो अब इस ऑर्डर में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इसको मैं अरेंज करूँ, तो सबसे पहले अपना लेफ्टिनेंट आना चाहिए, लेफ्टिनेंट अपना दे रखा है फोर्थ वाला सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसने बढ़ते क्रम में दे रखा है या फिर घटते क्रम में दे रखा है। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, कैप्टन, कैप्टन नहीं दे रखा, फिर मेजर भी नहीं दे रखा इसने, लेफ्टिनेंट कर्नल भी नहीं दे रखा, कर्नल दे रखा है इसने, इसका मतलब कर्नल आना चाहिए फिर, ठीक है। फिर ब्रिगेडियर दे रखा है इसने, ब्रिगेडियर फिर 3 आना चाहिए, ठीक है। फिर मेजर जनरल, मेजर जनरल नहीं दे रखा, फिर लेफ्टिनेंट जनरल भी नहीं दे रखा, फिर जनरल दे रखा है 5, फिफ्थ दे रखा है। आ तक तो आपको समझ में आया। अब ये जो फील्ड मार्शल का रह गया, इसको आप कैसे करोगे, देखो 4135 कहीं ऑप्शन में आपको साफ दिख रहा है, 4135 यहाँ नहीं दिख रहा, 4135 है ना, पीछे से भी देखते चलो 4532 दे रखा है। हालांकि देखो जो फील्ड मार्शल है ना, वो एक्चुअली में यहाँ पर आएगा, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, ठीक है। तो आपको केवल यही कर्म याद रखना है, ठीक है। फील्ड मार्शल आपको याद रखना है कि फील्ड मार्शल जो होती है वो हाईएस्ट होती है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। तो 41352 आप देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, 41352, 41352, 41352 आपको दोनों तरफ से देखना है ना। हालांकि आप ये देख लो 4 और 2 से मेरा ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, तो जो अगर ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है तो आप 2 की तरफ से देखो। तो क्या ये ये तो 2 की तरफ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 2 की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 2 की तरफ से देखूंगा, 25314 होना चाहिए, 25314 ये वाला मेरा गलत हो जाएगा, 25314 ये वाला बिल्कुल सही है। 3 से तो अपना स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए, चाहे वो बढ़ते क्रम में दे चाहे घटते क्रम में दे, केवल वो 2 ही से स्टार्ट होगा, 2 या तो 4 से। अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो वो घटते क्रम में दे रहा है, और 4 से स्टार्ट हो रहा है तो वो बढ़ते क्रम में दे रहा है। तो यहाँ पे 2 से दे रखा है, इसका मतलब अपना घटते क्रम में ही दे रखा है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी, घटते क्रम का मतलब सबसे पहले उसने हाईएस्ट पोस्ट दे रखी है फील्ड मार्शल, फिर अपना जनरल की, फिर अपना जो भी उसने दे रखा ब्रिगेडियर, फिर उसके बाद कर्नल, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये ट्रिक आप याद कर लेना, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपके। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, हैं। अब देखो यहाँ पे सभी मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, अगर यहाँ पे देखो नोज़, फोरहेड, चिन, वेस्ट, चेस्ट, अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन सा सबसे पहले आता है। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊँ तो फोरहेड सबसे पहले आता है, मेरा सिर सबसे पहले आएगा, फिर क्या मिलेगी मुझे, मेरी नाक मिलेगी, ठीक है। फिर मुझे 1 मिलेगा, फिर मुझे क्या मिलेगा, चिन, चिन मतलब ये ठुड्डी, जो मेरे यहाँ पे जो नीचे वाला जॉ लाइन होती है ना, वो उसको हम बोलते हैं चिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, फिर मेरे को चेस्ट मिलेगा, फिर उसके नीचे मेरा वेस्ट मिलेगा, तो चेस्ट मतलब 5, और वेस्ट मतलब जहाँ पे अपना वेस्ट मटेरियल रहता है 4 हो जाएगा। तो 21354, 21354 अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा देखो, ये यूनिट्स के फॉर्म में भी दे सकता है। देखो माइक्रोन मतलब देखो आपको याद करनी पड़ेगी भाई। आप इस पे ना 30-40 सवाल लगाओ या फिर कमेंट कर देना, मैं फोटो भेज दूंगा अगर आपको ज़्यादा जरूरत है। हालांकि आप यूट्यूब पे करोगे ना तो इसी तरीके से सारे इजी वो सवाल लेकर आते हैं यूट्यूब पर। आपके पास अगर कोई पीवाईक्यू की बुक होगी तो वहाँ पे आप देख लेना, मतलब सभी को एक साथ देख लेना कि कहाँ पे मुझे ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे उसकी ट्रिक अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर जो इसमें सवाल होते हैं ना वो आपको फिर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हो जाते हैं वो ईजिली हो जाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे आप देखोगे तो 100 सवाल में से मतलब 99 तो सवाल लोग ऐसे ही करवाएंगे इजी इजी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर इंगेजिंग कंटेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ पे आपको सिखाने आया हूँ। तो यहाँ पे देखो माइक्रोन, मीटर, मिली, मतलब बहुत कम टीचर ऐसे भी हैं, ऐसे भी मैं नहीं कहता केवल मैं ही हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं, जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कम है ऐसे। अब वो फाइंड करने में आपकी आधी उम्र निकल जाएगी। मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो माइक्रोन क्या होता है। माइक्रोन मतलब सबसे छोटा, जो बैक्टीरिया वगैरह इसी साइज के होते हैं। 10⁻⁻⁶ मीटर होता है ये। मीटर तो अपना 10⁻² मीटर होता है, मतलब मीटर तो अपना 1 मीटर होता है। ठीक है, वो अपना सेंटीमीटर में होता है। सेंटीमीटर अपना क्या होता है भाई, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में अपना 10⁻⁻² मीटर होगा। ठीक है, किलोमीटर में तो अपना 10⁻³ मीटर होता है। मिलीमीटर में अपना कितना होगा भाई? एक देखो, 1 मीटर में ना 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 ml होते हैं समझते हो ना। 1 मीटर में 1000 ml होते हैं, इस तरीके से ये काउंट किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 10⁻³ मीटर। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइल। मतलब देखो 1 मील हम जानते हैं 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.6 किलो, 1 किलोमीटर के बराबर नहीं, 1.6 किलोमीटर मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो लगभग 1600 मीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बताओ सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर ये 1 से स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटा पहले लेंगे। तो अपना मैं पहले इसको अरेंज कर लेता हूँ। सबसे छोटा क्या है अपना 1 माइक्रोन वाला, फिर उससे छोटा क्या है, फिर उससे छोटा नहीं, उससे बड़ा क्या है? उससे बड़ा अपना ये -3 वाला है, फोर्थ हो गया। फिर उससे बड़ा ये वाला है। ठीक है, फिर उससे बड़ा अपना ये 1 मीटर वाला है। ठीक है, 1 मीटर वाला मतलब 2 है। ठीक है, फिर ये 10⁻³ तो बड़ा है 1600 से, क्योंकि ये 1000 है, ये 1600 है। इसका मतलब किलोमीटर वाला बड़ा है। ठीक है, वो 1600 बड़ा है, किलोमीटर वाला छोटा है 1600 मीटर से। तो यहाँ पे 5 आएगा और फिर यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 146253, 146253 देखो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे अपने गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अब आप इस सवाल को कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 14 है अपना भाई, थ्रोट, ब्लैडर, प्यूपिल, लीवर और पिन्ना, इसमें आप कैसे करोगे? देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बॉडी के पार्ट्स होंगे आप सबसे पहले ऊपर देखो, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे क्या आता है। तो देखो पिन्ना क्या होता है? पिन्ना जो अपने कान का आखिरी जो बाहरी पार्ट होता है ना, वो होता है अपना पिन्ना। और प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल जो अपने आंखों की सबसे ऊपरी वाली पुतरी होती है, ये होती है। तो देखो आंख और कान में तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा नीचे आ रहा है कौन सा ऊपर आ रहा है। यहाँ पे आप डिक्शनरी ऑर्डर देख लो। अगर डिक्शनरी ऑर्डर देख लोगे, अगर दोनों में से कोई एक पहले वाला आएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी ऑर्डर में देखूँ तो पिन्ना और प्यूपिल में क्या आएगा पहले? पिन्ना आएगा, तो 5 से मेरा स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और 5 से स्टार्ट है भी। और फिर मेरा 3 आना चाहिए। ठीक है, फिर मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए? थ्रोट क्या होता है? थ्रोट अपना गले के पास होता है। ब्लैडर, ब्लैडर वहाँ लैडर के पास होता है। लीवर, लीवर अपना उससे ऊपर होता है। तो सबसे पहले फिर थ्रोट आएगा, फिर मेरा ब्लैडर आएगा, पेनक्रियाज और ये सब जहाँ पर मेरे मतलब पेट में ही होते हैं ये सब, लेकिन लीवर के नीचे होते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपना 4 आएगा ना, पहले अपना 4 आएगा, फिर उसके बाद मेरा 2 आएगा। तो 53142, 53142 मेरे ऑप्शन में भी है, अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। लीवर अपना ऊपर रहेगा ब्लैडर से। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आपको कोई डाउट हो, फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली क्लास में मिलते हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। और हाँ, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और इन सभी क्वेश्चन की आप एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इतना तो मैं और कर सकता हूँ आपके लिए। तो 14 टोटल क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी की क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो मैंने यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह बताई हैं वो सभी यहाँ पे पीडीएफ में सेव्ड हो जाएंगी विद एनोटेशन। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।